Okay. So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So basically it's our lecture number 3 of our topic complex integration, in which I am providing you proper notes, question practice so that you can score good in GATE and CSAT NET exams. Basically myself Ayush Gupta, I am gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So let's start our today's lecture. So basically today we are going to cover PYQ questions of NET and GATE exams. So let's see question number 1. So in the first question it is given to me that हमारे पास एक इंटीग्रल गिवन है आई आर और उसकी जो डोमेन है सी आर वो हमें गिवन है मॉड जेड इज इक्वल्स टू आर। यानी कि अगर मैं इस डोमेन को देखता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जो हमारे पास डोमेन है इट इज मॉड ऑफ जेड माइनस जीरो इज इक्वल्स टू आर। सो जीरो विल बी अवर सेंटर ऑफ द सर्कल एंड आर इज अवर रेडियस, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने कहा कि ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास क्या गिवन है? ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है कि जो आर है वो 2 से 3 के बीच में लाई करना चाहिए। यानी कि आर की वैल्यू लेट सपोज मैंने ले लिया 2.1। देन इन दिस केस हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा? सपोज दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और क्योंकि जो हमारे पास सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट 0 है और रेडियस हमारे पास गिवन है 2.1, सो दिस पॉइंट विल बी 2.1 and this point will be minus 2.1 because it is a radius. and then अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रल में that is आई आर is equals to साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी आर dz upon z z minus 1 and z minus 2, ये हमारे पास गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर मुझे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, विच मीन्स इस फंक्शन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1/z। देखिए इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? सपोज मुझे लिखना है 1/z z माइनस 1 z माइनस 2 को पार्शियल फ्रैक्शंस के फॉर्म में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a/z प्लस एनी कांस्टेंट सपोज b, देन आई कैन राइट हियर b/z माइनस 1, देन वी कैन राइट c/z माइनस 2। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका होता है ट्रिक का, कि हम ट्रिक की हेल्प से इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1/z z माइनस 1 z माइनस 2, तो मैं ट्रिक की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करूंगा? सबसे पहले लिख लीजिए अपॉन z और यहाँ पे लिख लीजिए अपॉन 1 माइनस z माइनस 1 एंड देन z माइनस 2। तो अब z के ऊपर कौन सा नंबर आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इस फंक्शन में z को हटा दीजिए, मीन्स एक्सक्लूड z को एक्सक्लूड कर देंगे, और z के बगल में जो भी एंट्री है लाइक यहाँ पे z माइनस 0 है तो 0 को इस पूरे फंक्शन में पुट कर देंगे एक्सेप्ट z। तो हमें क्या मिल जाएगा अगर मैं इसमें यहाँ पे पुट करूँ? सो 1/0 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2, सो इट बिकम्स 1/2, सो 1/2 विल बी अवर कॉन्स्टेंट a। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करता हूँ सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने सेकेंड एंट्री के लिए, तो सेकेंड एंट्री में हम क्या करेंगे? सेकेंड एंट्री के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे हमारे पास है z माइनस 1, तो मैं क्या करूंगा? z माइनस 1 को एक्सक्लूड कर दूंगा और इस पूरे फंक्शन में z की जगह 1 रख दूंगा, सो इट बिकम्स 1/1 एंड 1 माइनस 2, सो इट इज माइनस 1, सो कॉन्स्टेंट b विल बी अवर माइनस 1। देन व्हाट विल डू फॉर थर्ड? सिमिलरली सो कांस्टेंट c फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं इसमें कि हमारे पास जो z माइनस 2 है, देन वी विल पुट 2 हियर एक्सेप्ट z माइनस 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज 1/2 एंड 2 माइनस 1, सो इट इज 1/2 इज अवर कांस्टेंट c। इस वैल्यू को हम लोग अपने फंक्शन में यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास फंक्शन क्या बन गया? सो वी कैन राइट हियर इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी आर, and this we can write 1/2 divided by z minus 0 plus minus 1 divided by z minus 1 and 1/2 divided by z minus 2 and this is dz। हमारे पास ये गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जब अगर मैंने r की वैल्यू, सपोज अगर मैंने जो रेडियस लिया है r की वैल्यू अगर मैंने 2.1 ले ली, तो इस केस में यहाँ पर हमारे पास 1 आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 आ रहा होगा एंड यहाँ पर हमारे पास 0 आ ही रहा है। तो तीनों ही हमारे सर्कल के अंदर ही लाई कर रहे हैं, यानी कि
फॉर r इज इक्वल्स टू 2.1, z इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2 आर पोल्स। ये सब हमारे पास हमारे रीजन के लिए पोल्स हैं, दे आर सिंगुलैरिटीज। तो सिंगुलैरिटीज को जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इसको सिंपली कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो इसको हम अगर लिखें तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, it becomes the first integral becomes 2 pi iota times the function at 0, then 2 pi iota times function at -1 plus 2 pi iota times functional value at 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन तीनों ही केसेस में कांस्टेंट है, here it is 1/2, it is -1 and it is 1/2। तो इनकी वैल्यूज मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो इट बिकम्स, अच्छा 2 पाई आयोटा सब में कॉमन है, सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा कॉमन, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी विच इज कांस्टेंट, देन इट इज -1 एंड देन इट इज 1/2। सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स 1 - 1 विच इज 0। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 0 आ रहा है विच इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में हमसे क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, इसमें हमसे बोल रहा है कि जो भी हमने आर लिया मीन्स आर हमारे पास आना चाहिए 0,1 से। लेट सपोज कि मैंने आर की वैल्यू यहाँ पे ले ली 0.5। अगर मैंने आर की वैल्यू 0.5 ली तो उस केस में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इट इज़ माई सेंटर पॉइंट एंड यहाँ कहीं पर हमारे पास इस तरह से सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस है 0.5। एंड अगर मैं पोल्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे है हमारे पास 1 एंड यहाँ पे है 2। नाउ सी, अब जो हमारे पास फंक्शन है वो फंक्शन किस तरह से होगा, which is I r is equals to sine of integration CR, it is 1/2 upon z minus 0 plus -1 upon z minus 1 plus 1/2 upon z minus 2। ये हमारे पास फंक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारे पास जो पोल्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, z इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हमारे सर्कल में, यानी कि z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल एंड z इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास सर्कल से बाहर है, यानी कि हमारे डोमेन से बाहर है, एंड z इज इक्वल्स टू 2 हमारे पास डोमेन से बाहर है, यानी कि z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शंस एनालिटिक हैं। सो बाय कॉशी थ्योरम अगर हमारे पास पूरे डोमेन में फंक्शन एनालिटिक होता है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, दे आर 0। सो फ्रॉम हियर हम वी विल गेट आई आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी आर एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1/2 अपॉन z माइनस 0 dz, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज तो यहाँ पे 0 हो गई। नाउ वी कैन अप्लाई हियर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे z इज इक्वल 0 इज अ पोल। सो z इज इक्वल टू 0 के लिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊं सो इट इज 2 पाई आयोटा टाइम्स फंक्शनल वैल्यू एट 0 विच इज 1/2। सो हियर वी गेट iota pi। नाउ लेट्स चेक, नो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि हमें यहाँ पे 1/2 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, जब हमारे पास r 1,2 से आएगा तो इस केस में r हम क्या ले सकते हैं, लेट्स सपोज कि मैंने r की वैल्यू ले लिया 1.5। सो इन दिस केस इफ आई ड्रॉ माय फिगर देन इट इज माय सेंटर पॉइंट एंड जो सर्कल हम बनाएंगे उसका रेडियस होगा 1.5। तो इस केस में 0 हमारे पास डोमेन में आएगा, 1 भी हमारे पास डोमेन में आएगा, बट 2 डोमेन से बाहर चला जाएगा। तो इस केस में जो हमारे पास आई आर बन रहा होगा इट इज इंटीग्रेशन सी आर 1/2 अपॉन z माइनस 0 प्लस -1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1/2 अपॉन z माइनस 2 dz। वी विल गेट दिस। नाउ सी, जो z इज इक्वल टू 2 पोल है ये तो हमारे पास डोमेन से बाहर लाई कर रहा है, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन बाय कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाएगा 2 पाई आयोटा टाइम्स 1/2 minus 1, so it becomes minus 2 pi iota by 2, so it is minus pi iota। let's check क्या हमें minus pi iota मिल रहा है, no it is also incorrect, which means option number D is correct, but we will check also। हम option number D को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो option number D हमारे पास क्या गिवन है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमसे कह रहा है
कि जो r है वो ग्रेटर देन 3 है, यानी कि r की वैल्यू अगर मैं ले लेता हूँ, लेट सपोज r इज इक्वल टू 4, तो r इज इक्वल टू 4 के लिए हमें अपनी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज आई आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सी आर, and here it is 1 by 2 upon z minus 0 minus 1 upon z minus 1 and 1 by 2 upon z minus 2. ये हमारे पास गिवन है, इट इज dz. और अगर मैं ग्राफ में देखूं तो 0 इज अवर सेंटर पॉइंट एंड r इज इक्वल्स टू 4 हमारे पास सर्कल हो जाएगा. तो अगर मैं देखूं तो इस डोमेन में हमारे पास 1 भी आ रहा होगा, 2 भी आ रहा होगा और 3 भी आएगा. तो हमें तो सिर्फ यहाँ पे 0, 1 और 2 चाहिए जो कि हमारे डोमेन में लाई कर रहा है. यानी कि हियर वी कैन क्लियरली अप्लाई अवर कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई आयोटा टाइम्स and all functions are constant, so it is 1 by 2 minus 1 plus 1 by 2, so it is 2 pi iota 1 minus 1 which is 0. So yes, option number D is correct. See, option number D हमारे पास 0 आ रहा है. क्लियर? सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इट इज इंटीग्रेशन एंड द डोमेन इज मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2. और इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं z स्क्वायर अपॉन, इट इज 4 माइनस जेड स्क्वायर, सो यू कैन राइट इट इज 2 माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस जेड टाइम्स dz. क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास कौन से दो पोल्स बन रहे हैं, तो पोल्स बनाने से पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं फिगर में. हमारे पास जो डोमेन है, देखिए डोमेन हमारे पास है मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 2. तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ से हमें मिल जाएगा 1. 1 इज अवर सेंटर. तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, सो इट इज 0 पॉइंट एंड इट इज 1. और इसका रेडियस हमें गिवन है 2. 2 इज द रेडियस. तो 1 से मैं 2 यूनिट की डिस्टेंस ले लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इट इज 2 एंड इट इज, सॉरी इट इज नॉट 1, वेट स्टूडेंट्स, अगर हम इसके सेंटर पॉइंट को देखें तो सेंटर पॉइंट को हम कैसे निकालते हैं, सेंटर पॉइंट निकालने के लिए z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर होना चाहिए. मीन्स जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इट इज z माइनस ए इज इक्वल्स टू आर. तो ये तो प्लस है, तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट बिकम्स z माइनस माइनस 1 equals to 2. So minus 1 will be our center here and 2 is the radius. So if I draw it, then minus 1 lies here and 2 is the radius, which means 0 and 1 दो यूनिट इधर चलूंगा and minus 2 and minus 3 दो यूनिट हम इधर चलेंगे. So this becomes the circle जो कि हमारे पास डोमेन बन रहा है. क्लियर? इट इज अवर डोमेन. और इस फंक्शन में अगर हम देखें तो z इज इक्वल्स टू 2 एंड z इज इक्वल्स टू माइनस 2. दो पोल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या इसमें लाई करेगा. सो यस, z इज इक्वल्स टू माइनस 2 तो हमारे पास पोल बन जाएगा एंड z इज इक्वल्स टू 2 हमारे डोमेन से बाहर आ रहा है, यानी कि सिर्फ एक पोल हमारे पास है विच इज z इज इक्वल्स टू माइनस 2. क्लियर? सो लेट्स सॉल्व इट. तो इस इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड into 2 plus z dz is equals to integration z square, because 2 minus z is not a pole, तो 2 minus z को मैं फंक्शन के साथ लिख लेता हूँ और जो पोल है वो हमारे पास हो जाएगा z plus 2 dz. and now we can apply here Cauchy integral formula. So Cauchy integral formula with for pole 1 हमारे पास हो जाएगा 2 pi iota times function value at minus 2. So it becomes 2 pi iota times minus 2 square divided by 2 minus minus plus 2. So it is 2 pi iota times 4 divided by 4. So it is 2 pi iota is our answer. Clear? Which means option number C is correct. Okay. So now let's solve question number 3. देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, let C be a circle mod z is equals to 3 by 2. मीन्स हमें जो डोमेन गिवन है, डोमेन हमारे पास गिवन है mod z is equals to 3 by 2. then in the complex plane that is oriented in the counterclockwise direction.
विच मीन्स कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ लाइक दिस, जिसका सेंटर 0 है एंड रेडियस है 1.5 विच इज 3/2, और अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, if I have drawn a circle of radius 3/2, then this point will become -3/2, और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट इज गिवन टू मी. देन द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इंटीग्रल बिकम्स 0. तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखिए हमें यहाँ पे क्या गिवन है. इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन z plus 1 divided by, and it is z square minus 3z plus 2 can be written as z minus 2 times z minus 1 plus a is divided by z minus 1. तो यहाँ पे पोल की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं जो हमें दिख रही हैं, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि z इज इक्वल्स टू 2, क्या हमारे पास पोल बनेगा. लेट्स सी. अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तब यहाँ कहीं पर हमारे पास 2 पॉइंट होगा. हियर इट इज 1 एंड हियर इट इज 0. तो 1 तो हमारे पास हमारे डोमेन के अंदर आ रहा है, बट 2 हमारे डोमेन में नहीं आ रहा, यानी कि 2 इज नॉट अ पोल. तो 2 को हम फंक्शन के साथ लिख लेते हैं. तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, इट बिकम्स इंटीग्रेशन z plus 1 divided by z minus 2, because 2 is not a pole, divided by z minus 1 plus a divided by z minus 1 dz is equals to 0. So from here it becomes 2 pi iota times the functional value at 1 plus here it is 2 pi iota times, and the function is constant, so it is a is equals to 0. So from here 2 pi iota I can take as a common, and f of 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 plus 1 divided by 1 minus 2, and here it is 2 pi iota times a is equals to 0. So अगर मैंने यहाँ पे 2 pi iota कॉमन किया तो हमें मिल जाएगा 2 divided by -1 plus a is equals to 0. So it is -2 plus a is equals to 0, which means a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2. So let's see, our option number C is correct here. Here, the option number C is correct. Okay. So now let's see the question second. देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है. Let's see, denote the unit circle centered at the origin in C, which means अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमारे पास जो डोमेन है वो उसका सेंटर पॉइंट ओरिजिन है और वो यूनिट सर्कल है, यानी कि उसका रेडियस हमारे पास 1 गिवन है. तो अगर मैं यहाँ से यूनिट सर्कल का एक यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाऊं तो वो कैसा दिखेगा हमें, कुछ इस तरह से, जहाँ पे ये 1 होगा एंड दिस पॉइंट बिकम्स -1. देन दिस इंटीग्रल वी हैव टू सॉल्व वेयर द इंटीग्रल इज टेकन एंटी क्लॉकवाइज अलोंग सी, यानी कि ये जो डोमेन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. देन हमको इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए अब चूंकि यहाँ पे मॉड का स्क्वायर लगा है तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में ये पढ़ते हैं कि z इंटू जेड बार इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर होता है. सो इस मॉड की प्रॉपर्टी को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, ओके, सो इट इज हियर. ओके, सो वी कैन राइट 1/2 pi iota times sine of integration, and this integral we can write it as 1 plus z square times 1 plus z bar square dz. बिकॉज अगर मैं इसका होल बार लेता हूँ तो 1 पे तो बार लगेगा नहीं और इन सब पे बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट. इट इज 1/2 pi iota times, so this becomes 1 plus z bar square plus z bar square plus z square plus z square z bar, and then it is z square z bar square dz. उसका मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाता है. अब अगर हम अपने डोमेन को देखें तो डोमेन हमारे पास क्या था, डोमेन हमारे पास गिवन था कि मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1. तो मॉड ऑफ z की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक तरह से z
इंटू जेड बार, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं सो जेड बार की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, यानी कि जेड एक्चुअली में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड बार के बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं इसका यहाँ पे यूज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, देखिए इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 1, इट इज 1 एंड इट इज जेड बार, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स, वेट स्टूडेंट्स, इट इज 1 प्लस जेड बार स्क्वायर प्लस जेड बार की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 प्लस, नाउ जेड बार बिकम्स 1 एंड देन यहाँ पे सिर्फ बचेगा हमारे पास जेड बार प्लस जेड स्क्वायर plus now here z square is there, so z into z bar becomes 1, so it is only with left with 1 into z, and here it is z square into z bar square, so z bar का होल स्क्वायर हो जाएगा which means 1 का स्क्वायर, so it is 1 into dz। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इट इज 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स, सो इट इज 3 प्लस z बार कितने टाइम्स आ रहा है हमारे पास, इट इज 2 टाइम्स, सो z बार इंटू 2 एंड देन हमारे पास यहाँ पे z बार का स्क्वायर आ रहा है एंड z हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, सो इट इज 2z प्लस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स, नाउ द कांस्टेंट इज 3 प्लस 2, अच्छा z बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, z बार को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन z, सो इट इज 2 अपॉन z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर डी जेड, इनका है लगा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, so it is 1 upon 2 pi iota times, this can be written as integration of 3 plus 2z plus z square which is a polynomial dz and plus integration of 2 by z plus 1 upon z square dz। so अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, हमें मालूम है कि पॉलिनोमियल्स हमारे पास डोमेन में एनालिटिक होते हैं, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू बाय कॉशी थ्योरम इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे अगर मैं देखूं तो z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर यहाँ पे 1 है, एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूं सो z इज इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2, यहाँ पे हमारे पास पोल की ऑर्डर 2 है, तो इसे हमें बेसिकली सॉल्व करना है। चलिए इसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, so we have to solve this equation here, okay students, now let's see the solution। तो अब हमें यहाँ पे इसकी जो पोल 2 है और पोल 1 है इसके लिए इसे सॉल्व करना है, सो वी विल गेट 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स दिस इंटीग्रल बिकम 0, सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन z, so by Cauchy integral formula we can write here 2 pi iota times the constant value which is 2, then plus here it becomes, क्योंकि यहाँ पे पोल की ऑर्डर 2 है, सो इट बिकम्स 2 पाई आयोटा टाइम्स, और जितना ऑर्डर होता है उससे एक कम हम क्या करते हैं फैक्टोरियल का यूज करेंगे, और जो भी फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं एट दैट पॉइंट। तो फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो भी हमारे पास एफ ऑफ जेड है फंक्शन, इट इज कॉम्प्लेक्स फंक्शन 1 है, तो अगर मैं एफ डैश जेड निकालूं तो वो 0 हो जाएगा बिकॉज कांस्टेंट, एंड एफ डैश 0 की वैल्यू भी हमारे पास 0 हो जाएगी। सो अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूं सो दिस बिकम्स 1 अपॉन 2 पाई आयोटा टाइम्स 2 पाई आयोटा multiplied by 2 plus 2 pi iota into 0, so this value becomes 0, so now 2 pi iota cancel out हो गया, so we will get only 2 is our answer, which means option number C is correct, option number C is correct, clear, okay। Now the next question is, इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि लेट सी बी द सर्कल ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर एट द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सो लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया जिसका ओरिजिन हमारे पास सेंटर है और उसका रेडियस हमें 2 गिवन है, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 होगा एंड दिस विल बी -2। नाउ
और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव मिलने वाली है। आगे देन द इंटीग्रल दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ओवर सी dz डिवाइडेड बाई z माइनस वन का होल स्क्वायर, दिस इज अवर इंटीग्रल। तो अगर मैं देखूं तो z इज इक्वल्स टू 1 इज अवर पोल हियर ऑफ ऑर्डर 2। सो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने यूज करेंगे कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि z इज इक्वल्स टू 1, तो हमारे पास डोमेन के अंदर लाई कर रहा है। सो बाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला दिस इंटीग्रल्स वैल्यू विल बिकम 2 पाई आयोटा टाइम्स f का फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि जितने का ऑर्डर है उससे एक कम, सो फर्स्ट डेरिवेटिव एट द पॉइंट एंड 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस बिकम्स, और ये सब चीजें हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इट इज 2 पाई आयोटा टाइम्स, नाउ द फंक्शन इज f ऑफ z इज बेसिकली 1, तो अगर मैं f डैश z निकालूं सो इट इज 0, यानी कि f डैश 0 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ जाएगी। सो इट इज 2 पाई आयोटा टाइम्स 0, so it becomes 0. See, it is only 15 seconds question. So option number D is correct. Clear? Now let's see the next question. ये क्वेश्चन आया था 2018 में। इसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है, लेट मी जूम दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है इट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन e पावर z डिवाइडेड बाई z स्क्वायर माइनस 1 dz, और जो डोमेन है हमारे पास इट इज गिवन दैट mod of 1 minus z equals to 1, इट इज अवर डोमेन। तो सबसे पहले डोमेन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? सेंटर पॉइंट विल बी +1 एंड 1 इज द रेडियस। तो अगर मैं यहाँ पे अपने डोमेन को ड्रॉ करूँ, सो सेंटर विल बी 1 एंड 1 इज द रेडियस। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये डोमेन बन जाएगा। और अब अगर मैं इस फंक्शन को सॉल्व करता हूँ तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए, लेट्स सी। सो दिस फंक्शन बिकम्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन e पावर z डिवाइडेड बाई z प्लस 1 इंटू z माइनस 1 dz। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो z इज इक्वल्स टू माइनस 1 इज नॉट अ पोल, क्योंकि माइनस 1 तो हमारे पास डोमेन में लाई नहीं करती, माइनस 1 कहीं यहाँ पे होगा। एंड z इज इक्वल्स टू 1 हमारे पास डोमेन में लाई करता है। सो z इज इक्वल्स टू 1 विल बिकम अवर पोल, नॉट z इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन e पावर z अपॉन, और जो पोल नहीं है हम उसको फंक्शन के साथ लिख लेते हैं, और जो पोल है उसको डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, z माइनस 1 dz। सो नाउ दिस इंटीग्रल बिकम्स बाई Cauchy's formula, Cauchy integral formula, it is 2 pi iota times, and because the order is 1, so it becomes functional value at 1. So it becomes 2 pi iota times function is e power 1 divided by 1 plus 1. So it is 2 pi iota times e divided by 2. So 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा इट इज pi iota e is our answer. Clear? So the option number 2 is correct. Option number B is basically correct. It is pi iota e. Clear? So we will solve the PYQ questions in the next lecture. अभी मैं कुछ लेक्चर्स लूँगा जिसमें हम लोग सिर्फ PYQs करेंगे, और बेसिकली आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को 2013 से 2025 तक के जितने भी PYQs हैं ऑफ दिस टॉपिक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल उसको मैं कंप्लीट करा दूँ। क्लियर? सो थैंक यू।